पीडीएम के मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश। सरबराही इजलास में तवील मुशावरत। फजलुर रहमान कहते हैं बाइडन फ़ोन करता नहीं, मोदी फ़ोन उठाता नहीं। सिलेक्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदतरीन तन्हाई का शिकार कर दिया। मुल्क में इलेक्शन चोर सिलेक्टेड मुसल्लत है। आइनी इदारे मुअत्तल हैं। पुरअमन अफगानिस्तान ही पाकिस्तान के हक़ में है। पीडीएम को सफारती सतह पर नाकाफ़ी कोशिशों पर तशवीश है। अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए। मुल्क संगीन हालात से गुजर रहा है। हुकूमत ने बेरोज़गारी में इजाफा किया। टैक्सेस मंजूर नहीं। 21 अगस्त को इजलास दोबारा होगा। 29 अगस्त को कराची में जलसा आम होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बैकडोर राब्तों में पेशरफ। पीपल्स पार्टी के राब्ताकार के मुताबिक इन हाउस तब्दीली के लिए हुकूमती इत्तेहादी भी तैयार हैं। हुकूमत और इत्तेहादियों के 25 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली साथ देंगे। पंजाब में 31 अरकान असम्बली भी साथ देंगे। इन हाउस तब्दीली की पेशकश पर लीगी अरकान ने क़यादत से मुशावरत की मोहलत मांग ली। लोग कहते हैं मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। अगर ऐसा है तो रिकॉर्ड तादाद में मोटरसाइकिलें और गाड़ियां फरोख्त न होती। मुल्क तरक्की कर रहा है। केपी में जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो अमीर ममालिक में भी नहीं। पहले गरीब के लिए कोई सोचता भी नहीं था। किसानों का मुनाफा दुगना करेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं किसान हमारा असासा हैं। शुगर मिल्स मालिकान किसानों को उनका हक़ नहीं देते। शुगर मिल्स ताकतवर लोगों की हैं। किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से रूशनास कराना पंजाब हुकूमत का कारनामा है। किसान की पैदावार में इजाफे के साथ अशियाए ख़ुरोनोश की कीमतें नीचे आ जाएंगी। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को कैंसिल हो चुका। पीडीएम इजलास करती रहे, इन्हें अदम एतमाद की समझ नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो शुरू से ही अदम एतमाद का शिकार है। नवाज शरीफ इलाज कराए बगैर वापस नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। कहते हैं कायद नून लीग की सेहत पर सियासत न की जाए, वो अभी वापस नहीं आ रहे। पीटीआई जानबूझकर इस मामले को उछाल रही है। 72 साल तारीख में ऐसी बदतरीन हुकूमत नहीं देखी। कुर्बानी का बकरा बनाने की रविश तर्क करनी होगी। आर्मी चीफ कहते हैं अफगानिस्तान में अमन के लिए खुलूस से कोशिश की और करते रहेंगे। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अफगान अमन अमल में तमाम स्टेक होल्डर्स को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज़ करने के लिए एनसीओसी का बड़ा फैसला। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज का दरमियानी वक्फा 28 रोज़ मुकर्रर। फैसला वजारत हेल्थ और तिब्बी माहिरीन की मुशावरत से किया गया। 10 सितंबर के बाद हवाई सफ़र के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट कारआमद नहीं होगा। उधर बरतानिया की जानिब से रेड लिस्ट में रखने पर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बरतानिया को ख़त लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। खित्ते के बाकी ममालिक को रेड लिस्ट से निकाला गया है, जबकि पाकिस्तान को बदस्तूर रखा गया है, जिस पर हैरत है। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। कोरोना से मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 4856 अफराद में वायरस की तस्दीक। कराची में कोरोना के फैलाव की शरह 22% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कोरोना के फैलाव की शरह 9.3% रिकॉर्ड। रावलपिंडी के मजीद 28 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कराची में भी मुतादिद इलाके सील। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी सैफुर रहमान की बेटी से तय पा गई। जुनैद सफदर और आयशा सैफ खान का निकाह 22 अगस्त को लंदन में होगा। निकाह की तकरीब लेन्सब्रो पार्क में मुनक़िद होगी। निकाह का कार्ड भी मंजर-ए-आम पर आ गया। मरियम कहती हैं वालदा का इंतकाल हुआ तो वो जेल में थीं। अब बेटे की शादी पर शिरकत नहीं कर सकूंगी। इस हुकूमत से कोई दरख्वास्त नहीं करूंगी। नवाज शरीफ को अगर एनआरओ दें तो आज ही वापस आ जाएंगे।
फारूक हबीब कहते हैं कायद नून लीग झूठ बोलकर बाहर भागे, नून लीग की सियासत खत्म हो चुकी है, इनकी पार्टी खुद इंतशार का शिकार है, अवाम इनकी हकीकत जान चुके हैं। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो अपनी ही जमात के वज़ीर आला पर फट पड़े। कहते हैं 3 साल से जाम कमाल मेरे हल्के में मुसलसल मदाखलत कर रहे हैं। मैं खामोश रहा कि पार्टी और हमारी अपनी हुकूमत को कोई नुकसान न पहुँचे, लेकिन अब पार्टी को कोई नुकसान पहुँचा तो जिम्मेदार जाम कमाल होंगे। कहां से आए ये चूहे? पार्लियामेंट लॉजेस में चूहों की भरमार, बेडरूम्स भी गैर महफूज। रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी का कहना है पार्लियामेंट लॉजेस में सो रही थीं कि चूहे ने काट लिया। रुकन असम्बली डॉक्टर शाजिया सोबिया की भी चूहों से मुतालिक शिकायत। कहा चूहों का मामला हो या पानी का, पार्लियामेंट लॉजेस के हालात बुरे हैं। मेरे लॉज में भी बिल्ली के साइज के चूहे मौजूद हैं। डेप्यूटी स्पीकर की CDA को इंतजामात बेहतर करने की हिदायत। चमन बॉर्डर बाबे दोस्ती को खोला न जा सका, ट्रक्स और कंटेनर्स की तवील कतारें, बॉर्डर खोलने की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। लेवीज हुक्काम के मुताबिक बॉर्डर खोलने के बाद आमद-ओ-रफ्त का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। बॉर्डर कुछ दिन कबल अफगानिस्तान की सूरत हाल के बायस बंद किया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फवाद चादे कहते हैं 2 साल का डाटा जमा किया गया, भारत इस मामले पर सर-ए-फहरिस्त है। PTM ने भी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए। बलोचिस्तान से मुतालिक भी गुमराह किया जा रहा है। PTM को भारत से हिमायत मिलती है, भारत ने FATF में भी मुहिम चलाई। नूर मुकद्दम कत्ल केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट में पड़े इंकशाफात। सफ़ाक कातिल ने कत्ल से पहले ज़्यादती का निशाना बनाया, बदतरीन तशद्दुद भी किया। मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र का DNA और फिंगरप्रिंट्स वक़ुआ से हासिल नमूनों से मैच कर गए। कत्ल में इस्तेमाल होने वाले चाकू पर मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के फिंगरप्रिंट्स भी पाए गए। नूर मुकद्दम का पोस्टमार्टम कत्ल से 12 घंटे बाद किया गया। CCTV फुटेज में नज़र आने वाला शख्स ज़ाहिर जाफ़र ही है। रकम का रखवाला ही रकम ले उड़ा। कराची में डकैती की बड़ी वारदात। सिक्योरिटी कंपनी की वैन का ड्राइवर 20 करोड़ रुपए लेकर फरार। मुकदमा कंपनी की मुद्दइयत में ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। पुलिस ने फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। गैर मुल्की जहाज ने सबको घुमा दिया। साहिल पर फंसे मेहमान जहाज ने मददगार क्रेन को भी फंसा दिया। जहाज को निकालने वाली एक क्रेन बरदार बोट भी लहरों का शिकार हो गई। बोट के एंकर्स खराब हो गए। ऑपरेशन मुतासिर। अब जहाज को निकालने से पहले क्रेन को निकालना होगा। जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां। बच्चे बड़े ख़वातीन समेत सब पुरजोश। बाजारों में झंडे, झंडियां और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। गली मोहल्लों की सजावट जारी।